नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी आज की इस खास वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राम मंदिर की कहानी के बारे में। कब और कैसे और कहां से शुरू होती है ये कहानी। दोस्तों, अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होने वाला है। ये आपको जरूर पता होगा। अयोध्या में बने इस मंदिर की कहानी कहीं न कहीं भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद से स्टार्ट हो जाती है। जी हाँ, सही सुना आपने। जब उनके पुत्र कुश के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाया जाता है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें सभी दिग्गज नेताओं के साथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी शामिल होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कहां से शुरू हुई ये कहानी और इस कहानी में कब कब क्या क्या होता आया। तो आइए अब कहानी पर आते हैं। देखिए, भगवान राम के बैकुंठ जाने के बाद उनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या के राजा थे तो उन्होंने भगवान राम की जन्मस्थली पर एक जन्मभूमि मंदिर के साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिर बनवाए। समय के साथ साथ इन मंदिरों की हालत जर्जर होती चली गई, जिन्हें बाद में 57 ईस्वी पूर्व के आसपास उज्जैन के राजा यानी विक्रमादित्य जी ने रेनोवेट करवाया। लेकिन अप्रैल 1526 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासन की शुरुआत होती है। 1528 से 29 में बाबर अयोध्या जाता है तो अपने सेनापति मीर बाकी से मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवाने का आदेश दे देता है। तो मीर बाकी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा देता है और हिंदुओं के अंदर आने पर रोक लगा दी जाती है। और फिर लगभग 190 साल बाद यानी 1777 ईस्वी में आमिर के राजा जय सिंह द्वितीय मस्जिद के बाहर जमीन को देखकर आंगन में एक चबूतरा बनवाते हैं, जहां पर रामलला की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब यहाँ होता क्या है कि मस्जिद के अंदर तो मुस्लिम नमाज करते थे, जबकि बाहर चबूतरे पर हिंदू भगवान राम की पूजा किया करते थे। ऐसा कई सालों तक चलता रहा और फिर 1853 में भारत के 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़े ने क्लेम किया कि इस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था, जिसको बाबर के समय में तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। अब हम यहाँ पर फिर से राम मंदिर बनाएंगे। मुसलमान के द्वारा इसका विरोध किया जाता है और फिर यहीं से हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। कई जगह पर दंगे होते हैं। इन दंगों को रोकने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार चबूतरा और मस्जिद के बीच में एक फेंसिंग करवा देती है, जिससे ये मामला कुछ सालों के लिए तो सुलझ जाता है। अब दोस्तों, होता क्या है कि 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत यानी रघुवर दास फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में राम चबूतरे पर छतरी बनाने के लिए अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील के खारिज होने से हिंदू कम्युनिटी में रोष की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह हिंसा शुरू हो जाती है। इस हिंसा में मस्जिद और राम चबूतरे के बीच बनी फेंसिंग के साथ साथ मस्जिद की दीवार को तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दीवार को फिर से बनवाने के साथ एक रूल बनता है कि मस्जिद को केवल जुम्मे की नमाज के लिए खोला जाएगा और फिर भारत देश के आज़ाद होने तक यही व्यवस्था जो है वो चलती रही। लेकिन आज़ादी के 2 साल बाद यानी 23 दिसंबर 1949 को सुबह होते ही हिंदू समुदाय द्वारा मस्जिद के अंदर घंटियों और शंखों की आवाज के साथ पूजा की जाती है, जिससे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हिंदुओं की भीड़ पूजा करने के लिए तो मुसलमानों की भीड़ इसका विरोध करने के लिए एकजुट हो जाती है और फिर से एक बार विद्रोह की सिचुएशन बन जाती है। अब देखिए, इतनी भीड़ में पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर इसकी जानकारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को दे देते हैं। जब ये मामला दिल्ली पहुँचता है तो इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू जी पीएमओ ऑफिस से के नायर को एक आदेश पारित करते हैं। कहते हैं कि जबरदस्ती करके किसी चीज को हथियाना गलत है। मूर्ति को तुरंत मस्जिद से निकाल कर बाहर किया जाना चाहिए। इसके जवाब में के नायर पीएम को एक लेटर लिखकर कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए मूर्ति को किसी भी हालत में बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यहाँ के पुजारियों का मानना है कि बिना पूजा हवन किए मूर्ति को वहाँ से उठाया तो पाप लगेगा। अब पीएमओ की तरफ से के नायर के पास एक रिप्लाई आता है कि आपको जो आदेश दिया गया है उसका पालन कीजिए और मूर्ति को बाहर निकालिए।
तो इस आदेश के जवाब में के नायर पीएम को 2 सुझाव लिखकर भेजते हैं। पहले तो ये कि यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मस्जिद की सुरक्षा और लोगों की भीड़ को देखते हुए मस्जिद के बाहर एक जालीनुमा गेट लगाना होगा, जिससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी लोग बाहर से दर्शन कर पाएंगे। और दूसरा ये कि इस मामले को कोर्ट को सौंप देना चाहिए, जिससे कोर्ट का मामला आने तक सब लोग शांत रहें। अब इन सुझावों के साथ ही के नायर ने अपना रिजाइन भी दे दिया, लेकिन पीएम ने उन्हें तो स्वीकार नहीं किया, लेकिन पीएमओ को उनके सुझाव बहुत ही पसंद आए। ये मामला कोर्ट में चला जाता है और इस तरह रामलला की मूर्ति मंदिर में ही रहती है। अब भैया हिंदू पक्ष से तो निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों के द्वारा एक एक केस फाइल किया जाता है, जिसमें निर्मोही अखाड़ा कहता है कि यहाँ पर शुरुआत से ही राम मंदिर था और अब तो मूर्ति भी निकल आई है, तो इसका पूरा अधिकार हमें दे दिया जाए ताकि हम यहाँ पर राम मंदिर बना सकें। वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड दावा करते हैं कि यहाँ पर शुरुआत से ही मस्जिद रही है, इसका पूरा कंट्रोल हमें मिलना चाहिए। तकरीबन 20 से 25 साल तक ये दोनों केस कोर्ट में चलते रहे। अभी तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। 1980 में जनसंघ से अलग होकर बीजेपी का गठन होता है। बताया जाता है कि बीजेपी के गठन के बाद विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, बजरंग दल और आरएसएस जैसे सभी हिंदुत्व एक्टिव हो जाते हैं और 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद का आह्वान किया जाता है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी ये लोग भी शामिल होते हैं। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ऐलान करते हैं कि भाई राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। अब इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश से ईंट मंगाई जाएंगी। ये बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल जाती है। 1984 ये वही साल था जब इंदिरा गांधी की मौत हुई थी और कांग्रेस की कमान उनके पुत्र राजीव गांधी को सौंप दी गई थी। अब यहाँ होता क्या है कि बीजेपी तो खुलकर राम मंदिर के सपोर्ट में बोल रही थी, जिससे सभी हिंदू बीजेपी को सपोर्ट कर रहे थे। और इसी बीच 1986 में राम मंदिर के गेट खुलवाने का ये मामला कोर्ट में आता है, तो राजीव गांधी हिंदुओं का विश्वास जीतने के लिए 1 घंटे के अंदर मंदिर के गेट खुलवा देते हैं। इस न्यूज़ को दूरदर्शन माध्यम से पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। इससे मुस्लिम दल कांग्रेस से नाराज हो जाते हैं और सभी मुस्लिम नेता मिलकर कांग्रेस का विरोध करने के लिए बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि भैया कांग्रेस 1989 का चुनाव हार जाती है। राम मंदिर के सपोर्ट में होने की वजह से बीजेपी को इस चुनाव में फायदा मिलता है और जहां 1984 में बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी, अब 1989 चुनाव में 85 सीटें मिलती हैं। नेशनल फ्रंट के नेता वीपी सिंह बीजेपी का सपोर्ट लेकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। नेशनल फ्रंट की सरकार बनने के बाद बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी ऐलान करते हैं कि राम मंदिर के सपोर्ट में गुजरात के सोमनाथ से लेकर उत्तर प्रदेश तक, अयोध्या तक पूरे 10,000 किलोमीटर तक रथ यात्रा निकाली जाएगी, जो 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचेगी। अब गुजरात और राम मंदिर की चर्चा हो और नरेंद्र मोदी जी का नाम ना आए, ये तो नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल, इस यात्रा में गुजरात से मोदी जी शामिल हुए थे। इस समय मोदी जी की उम्र महज 40 साल थी। कहा जाता है गुजरात में इस यात्रा के प्रबंध में मोदी जी का अहम योगदान रहा और फिर 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से यात्रा स्टार्ट होती है, जिसे कई राज्यों से होते हुए अयोध्या पहुंचना था। लेकिन इस यात्रा का विरोध किया जाता है और जहां से भी ये यात्रा निकलती है वहां इस यात्रा का विरोध शुरू हो जाता है। कई राज्यों में विरोध के बाद जब 23 अक्टूबर 1990 को ये यात्रा बिहार के समस्तीपुर में पहुंची, तो बिहार के चीफ मिनिस्टर और नेशनल फ्रंट पार्टी के सपोर्टर लालू प्रसाद यादव समस्तीपुर के डीआईजी को आदेश देते हैं कि इस यात्रा को रोक दिया जाए और लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट किया जाए। होता भी कुछ ऐसा ही है कि भैया डीआईजी के द्वारा बीजेपी के कुछ नेताओं के साथ आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 12 दिन तक इन्हें सिंचाई विभाग के पोस्ट ऑफिस में रखा जाता है। दरअसल यात्रा शुरू होने से पहले आडवाणी ने ये कहा था कि देखता हूँ किसने माई का दूध पिया है जो मेरी रथ यात्रा रोकेगा।
अब यही वजह थी कि लाल प्रसाद यादव ने नहले पर दहला मारकर आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और कहा कि मैंने माँ और भैंस दोनों का दूध पिया है। इस गिरफ्तारी का परिणाम ये होता है कि भैया जैसे ये खबर दिल्ली पहुंचती है तो बीजेपी वीपी सिंह गवर्नमेंट ने अपना समर्थन वापस ले लिया और जिससे वीपी सिंह की सरकार गिर जाती है। अब रथ यात्रा के बीच में हुए दंगों से नाराज होकर 30 अक्टूबर 1990 को बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं और मस्जिद के ऊपर चढ़कर अपना झंडा लगा देते हैं, जिससे हालात और खराब हो जाते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी, तो इस दंगे को रोकने के लिए मुलायम सिंह कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दे देते थे। इस गोलीबारी में 5 कार सेवकों की मौत हो जाती है, जिससे अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे देश का माहौल एकदम ऐसा गर्म हो जाता है। उमा भारती, अशोक सिंघल और स्वामी वामदेवी जैसे बड़े हिंदूवादी नेता अलग अलग दिशाओं से 5-5 हजार कार सेवकों के साथ गुस्से से भरे हुए हनुमानगढ़ी की ओर बढ़ते हैं। गुस्साई हुई भीड़ को देखकर पुलिस फायरिंग शुरू कर देती है, जिसमें कई कार सेवक मारे जाते हैं और फिर उनकी लाशों को रखकर विरोध प्रदर्शन किया जाता है और मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम का टाइटल दे दिया जाता है। और इसी का परिणाम था कि भैया 1991 के चुनाव में मुलायम सिंह को हार का सामना करना पड़ता है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं कल्याण सिंह। लेकिन 1991 में राजीव गांधी की मौत होने की वजह से लोगों की सहानुभूति कांग्रेस को मिलती है, जिससे केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद 10 जनवरी 1991 को अयोध्या की पुजारी की सहमति से 2.77 एकड़ भूमि जन्मभूमि न्याय ट्रस्ट को दे दी जाती है। ये ट्रस्ट राम मंदिर के लिए जगह बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन चालू कर देता है, लेकिन इसका मामला पहले से ही कोर्ट में चल रहा था, जिस वजह से कोर्ट द्वारा कंस्ट्रक्शन पर बैन लगा दिया जाता है। बैन लगने के बावजूद मंदिर बनाने के लिए 1992 में फिर से कार सेवकों का आह्वान किया जाता है। इस समय यूपी में तो बीजेपी की सरकार थी, लेकिन केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र और राज्य सरकार को ये डर था कि फिर से पहले जैसी सिचुएशन न बन जाए, इसीलिए 30 अक्टूबर 1992 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा विश्व हिंदू परिषद और शिया सुन्नी बोर्ड दोनों के लीडर्स को मीटिंग के लिए दिल्ली बुलाते हैं, लेकिन इस मीटिंग में कोई खास निष्कर्ष नहीं निकलता और विश्व हिंदू परिषद के नेता आपस में एक प्राइवेट मीटिंग करके 6 दिसंबर को फिर से कार सेवकों को बुलाने का ऐलान कर देते हैं। तो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर यानी पीवी नरसिम्हा यूपी के चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह को प्रेसिडेंशियल रूल लागू करने के लिए बोलते हैं, लेकिन कल्याण सिंह आश्वासन देकर मना कर देते हैं और कोर्ट में हल्फनामा देते हैं कि यहाँ पर कोई हिंसा नहीं होगी और इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और किसी भी सिचुएशन में कार सेवकों पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। अब देखिए, 6 दिसंबर 1992 को 2 लाख से ज्यादा कार सेवक अयोध्या पहुंचे थे। इस समय बीजेपी के कुछ नेताओं पर अयोध्या आने पर रोक लगा दी जाती है और यही वजह है कि उमा भारती सिर मुंडवाकर वहां पहुंचती हैं ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। उमा भारती के अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी, अशोक सिंघल, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे सभी बड़े नेता अयोध्या पहुंच जाते हैं और फिर ये भीड़ 5 बजे तक मस्जिद के तीनों गुंबद को तोड़कर मेन गुंबद की जगह पर एक छोटा सा मंदिर बनाकर रामलला की मूर्ति वहां पर रख देती है, जिस वजह से हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच दंगे होने शुरू हो जाते हैं और राज्य सरकार द्वारा की गई सारी व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। हजारों की संख्या में लोगों की मौत होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा यूपी के प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाता है, जिसके बाद कल्याण सिंह मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा देते हैं। ये मुद्दा इंडिया तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके विरोध में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुकान जलाई जाती हैं, उन्हें लाठियों से मारा जाता है और कई हिंदू मंदिर तोड़ भी दिए जाते हैं। अब जब 2001 में बीजेपी पार्टी से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनती है तो विश्व हिंदू परिषद द्वारा सेंटर गवर्नमेंट को बोला जाता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनाने का काम शुरू करवाओ और अगर सरकार से नहीं हो पा रहा तो हमें बता दो, फिर हम मंदिर बनवाएंगे।
अब जब सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो भैया 15 अक्टूबर 2002 में विश्व हिंदू परिषद सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बुलाकर मंदिर का निर्माण शुरू कर देती है। जब ये कार्यकर्ता अयोध्या से लौटकर जा रहे थे तो जैसे ही उनकी ट्रेन गोधरा पहुंचती है तो भड़के हुए लोगों द्वारा ट्रेन में ही आग लगा दी जाती है। इसमें 58 लोगों की मौत हो जाती है और इसके बाद एक बार फिर से देश का माहौल गर्म हो जाता है, जिससे कोर्ट इस मामले में तेजी करने की कोशिश करती है। तो फिर दोस्तों ASI यानी आर्कियोलॉजी जर्नी ऑफ इंडिया को इस मंदिर के आसपास खुदाई करके रिलेटेड साक्ष्य निकालने के लिए बोला जाता है। तकरीबन 6 महीने की खुदाई के बाद ASI की रिपोर्ट में आती है, जिसमें 10वीं और 12वीं सेंचुरी के हिंदू मंदिरों के अवशेष मिलते हैं, जिसके आधार पर 30 सितंबर 2010 को कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें कोर्ट पहली बार ये मानती है कि यहाँ पर राम जन्मभूमि थी और इस भूमि को 3 भागों में बांट दिया जाता है। सीता रसोई और चबूतरा निर्मोही अखाड़ा को दिया जाता है, सेंटर एरिया राम भूमि न्यास को दिया जाता है और बाकी का एरिया सुन्नी वक्फ को दे दिया जाता है। लेकिन कोई भी पक्ष इस पर हाँ नहीं करता और 2011 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाता है और 6 साल तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहने के बाद 2017 में इस केस की सुनवाई होती है और लगभग 2 साल बाद 9 नवंबर 2019 को 5 जजेस की एक बेंच के द्वारा ASI की रिपोर्ट के द्वारा तकरीबन 2.77 एकड़ जमीन राम भूमि ट्रस्ट को दे दी जाती है। अब वो समय आ गया है जब अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे और इसके लिए 22 जनवरी 2024 का समय निर्धारित किया गया है। दोस्तों अयोध्या नगरी एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजा दी गई है। अयोध्या वासी के साथ साथ देश भर के हिंदुओं को इंतजार है उस दिन का जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर का उद्घाटन होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। इसी के साथ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।